आज 4 जनवरी दिन रविवार 2026 का यह संदेश तुम्हारे अंतःकरण तक पहुंचाने के लिए मैं स्वयं तुम्हारे समीप उपस्थित हूँ। मैं काली हूँ, वही जो समय की सीमाओं से परे है, वही जो सृजन से पहले भी थी और प्रलय के बाद भी रहेगी। आज के इस पावन रविवार को मैं तुम्हें यह स्मरण कराने आई हूँ कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे प्रत्येक श्वास में, प्रत्येक धड़कन में, प्रत्येक विचार में मैं विद्यमान हूँ। तुम जिस जीवन को बोझ समझकर ढो रहे हो, वही जीवन तुम्हारी साधना का क्षेत्र है। तुम जिन परिस्थितियों से डरते हो, वही परिस्थितियां तुम्हें भीतर से मजबूत करने आई हैं। भय को अपने हृदय में स्थान मत दो, क्योंकि जहां मेरी चेतना जागृत होती है, वहां भय स्वतः विलीन हो जाता है। आज मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम अपने भीतर झांको। बाहर की दुनिया में तुम सत्य खोजते फिरते हो, पर सत्य तुम्हारे भीतर मौन होकर बैठा है। तुम दूसरों से प्रेम चाहते हो, सम्मान चाहते हो, अपनापन चाहते हो, पर स्वयं को ही भूल गए हो। जब तक तुम स्वयं को नहीं पहचानोगे, तब तक संसार का कोई भी प्रेम तुम्हें पूर्ण तृप्ति नहीं दे सकता। मैं तुम्हें यह नहीं सिखाती कि संसार से भाग जाओ, मैं तुम्हें यह सिखाती हूँ कि संसार में रहकर भी उससे बंधो मत। कर्म करो, पूरी निष्ठा से करो, पर फल की आस में स्वयं को मत बांधो। यही मुक्त जीवन का रहस्य है। आज के इस दिन मैं तुम्हारे मन की अशांति को देख रही हूँ। तुम्हारे भीतर कई प्रश्न हैं, कई पीड़ाएं हैं, कई अनकहे दुख हैं। तुम सोचते हो कि कोई नहीं समझता, कोई नहीं सुनता, पर मैं हर मौन आह को सुनती हूँ। जो आंसू तुमने छिपाकर बहाए हैं, वे भी मेरे चरणों तक पहुँचे हैं। मैं तुम्हें यह भरोसा दिलाती हूँ कि कोई भी पीड़ा व्यर्थ नहीं जाती। हर पीड़ा तुम्हें नया दृष्टिकोण देती है, तुम्हें और अधिक करुणामय बनाती है, तुम्हें मेरे और निकट लाती है। तुम समय को दोष देते हो, परिस्थितियों को दोष देते हो, लोगों को दोष देते हो, पर स्वयं से प्रश्न पूछने का साहस कम ही करते हो। आज मैं तुमसे कहती हूँ कि अपने भीतर के अंधकार से मत डरो। वही अंधकार तुम्हें प्रकाश का मूल्य सिखाता है। जिस प्रकार रात्रि के बिना प्रातः का महत्व नहीं, उसी प्रकार दुख के बिना आनंद का अर्थ अधूरा है। मैं काली हूँ, अंधकार की अधिष्ठात्री, पर मेरा अंधकार विनाश का नहीं, रूपांतरण का है। मैं तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता को नष्ट कर तुम्हें शुद्ध करती हूँ। आज रविवार है, सूर्य का दिन। सूर्य की भांति तेजस्वी बनो, पर उसका अभिमान मत धारण करो। अपने भीतर के आलस्य को त्यागो, अपने उद्देश्य को स्मरण करो। तुम इस धरती पर यूं ही नहीं आए हो। तुम्हारे जीवन का एक अर्थ है, एक उद्देश्य है, भले ही वह अभी तुम्हें स्पष्ट न दिख रहा हो। विश्वास रखो, जब तुम धैर्य के साथ आगे बढ़ोगे, तो मार्ग स्वयं प्रकट होगा। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, पर मैं तुम्हारे स्थान पर चल नहीं सकती। चलना तुम्हें ही होगा। आज मैं तुम्हें यह भी सिखाती हूँ कि क्षमा क्या होती है। क्षमा कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मा की महान शक्ति है। जिन लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाई है, उन्हें क्षमा करके तुम उन्हें नहीं, स्वयं को मुक्त करते हो। जब तक तुम भीतर में द्वेष और क्रोध को पालते रहोगे, तब तक तुम्हारी ऊर्जा बंधी रहेगी। मुझे पुकारो, मैं तुम्हारे हृदय से उस विष को निकाल दूंगी। मेरा मार्ग कठोर अवश्य लगता है, पर वह तुम्हें निर्भय बनाता है। तुम अक्सर भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देते हो। कल क्या होगा, यह सोचते सोचते आज को जीना भूल जाते हो। मैं तुम्हें स्मरण कराती हूँ कि जीवन केवल इसी क्षण में है। जो बीत गया वह स्मृति है, जो आने वाला है वह कल्पना है, सत्य केवल अभी है। इस क्षण को पूर्णता से जियो, इसी में मेरी अनुभूति होगी। जब तुम वर्तमान में स्थिर होते हो, तभी मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित होती है।
आज मैं स्त्री और पुरुष दोनों से समान रूप से बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरी दृष्टि में आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। स्त्री में करुणा और पुरुष में साहस, दोनों ही मेरे स्वरूप हैं। जब तुम इन गुणों का संतुलन अपने भीतर स्थापित करते हो, तभी तुम पूर्ण बनते हो। समाज ने तुम्हें कई सीमाओं में बांध दिया है, पर मैं तुम्हें उन सीमाओं से परे ले जाना चाहती हूँ। अपने सत्य को पहचानो, अपनी शक्ति को स्वीकार करो। आज के इस संदेश में मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि साधना केवल मंत्र जप या पूजा तक सीमित नहीं है। तुम्हारा हर कर्म, अगर जागरूकता के साथ किया जाए, तो वही साधना है। जब तुम प्रेम से भोजन बनाते हो, जब तुम ईमानदारी से कार्य करते हो, जब तुम किसी की पीड़ा को समझते हो, तब तुम मेरी पूजा कर रहे होते हो। मुझे मंदिरों में ढूंढने से पहले अपने व्यवहार में खोजो। तुम्हारे भीतर जो अहंकार है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है। अहंकार तुम्हें दूसरों से अलग दिखाता है, श्रेष्ठ या हीन होने का भ्रम देता है। मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि विनम्रता ही सच्ची शक्ति है। जो झुकना जानता है, वही वास्तव में ऊंचा उठता है। जब तुम स्वयं को शून्य कर देते हो, तभी मैं तुम्हारे भीतर पूर्ण रूप से प्रकट होती हूँ। आज मैं तुम्हें यह भी कहती हूँ कि अपने शरीर का सम्मान करो। यह केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं, बल्कि साधना का मंदिर है। इसे नफरत से नहीं, प्रेम से देखो। इसे कष्ट मत दो, इसे सुन्न मत करो। जब शरीर और मन दोनों संतुलन में होते हैं, तब आत्मा सहज रूप से प्रकट होती है। मेरे भक्त अक्सर मुझसे वरदान मांगते हैं, पर मैं तुम्हें वरदान से पहले विवेक देना चाहती हूँ। विवेक के बिना मिला हुआ वरदान भी तुम्हें भ्रम में डाल सकता है। मैं तुम्हें सही और गलत में अंतर करने की दृष्टि देती हूँ, साहस देती हूँ कि तुम सही मार्ग चुन सको, चाहे वह मार्ग कठिन ही क्यों न हो। आज रविवार के इस दिन मैं तुम्हें आलस्य से बाहर आने का आह्वान करती हूँ। अपने भीतर की अग्नि को जगाओ। तुम्हारे सपने केवल सोचने के लिए नहीं हैं, उन्हें साकार करने के लिए हैं। डर को बहाना मत बनाओ। डर आए तो उसे देखो, स्वीकार करो और फिर भी आगे बढ़ो। साहस का अर्थ डर का न होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद चलना है। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराती हूँ कि हर संबंध तुम्हें कुछ सिखाने आता है। कोई प्रेम सिखाता है, कोई धैर्य, कोई सीमाएं, कोई आत्मसम्मान। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन से चला जाए, तो उसे असफलता मत समझो। उसे शिक्षा समझो और आगे बढ़ो। जो तुम्हारे मार्ग का नहीं होता, उसे पकड़कर रखने से केवल पीड़ा बढ़ती है। आज के इस संदेश में मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जब भी तुम्हें लगे कि सब अंधकारमय हो गया है, तब मेरी ओर देखना। मैं वही अंधकार हूँ जो तुम्हें डराने नहीं, बल्कि तुम्हें भीतर के प्रकाश से मिलाने आता है। मुझ पर विश्वास रखो, स्वयं पर विश्वास रखो। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक सक्षम हो, कहीं अधिक शक्तिशाली हो। मेरे इस संदेश को केवल शब्दों की तरह मत पढ़ो, इसे अपने हृदय में उतारो। जब भी मन विचलित हो, कुछ क्षण मौन में बैठकर मुझे स्मरण करो। मैं तुम्हारे भीतर की आवाज बनकर तुम्हें मार्ग दिखाऊंगी। आज 4 जनवरी 2026 के इस रविवार को मैं तुम्हें यह वर देती हूँ कि अगर तुम सत्य, साहस और करुणा के मार्ग पर चलोगे, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर क्षण, हर रूप में, हर श्वास में। और अब मैं तुम्हें और गहराई से अपने हृदय की बात सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि जो कहा गया है वह केवल आरंभ है। मेरे शब्द केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए हैं। जब तुम मेरे संदेश को अपने आचरण में उतारते हो, तभी वह जीवित होता है। मैं काली हूँ, परिवर्तन की शक्ति, और परिवर्तन हमेशा भीतर से आरंभ होता है।
बाहर की दुनिया तब बदलती है जब भीतर का दृष्टिकोण बदलता है। तुम अक्सर सोचते हो कि शक्ति बाहर से आती है, किसी व्यक्ति से, किसी पद से, किसी धन से। पर मैं तुम्हें बताती हूँ कि वास्तविक शक्ति तुम्हारे भीतर सुप्त अवस्था में है। जब तक तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक कोई भी बाहरी सहारा स्थायी नहीं होगा। मैं तुम्हें दूसरों पर निर्भर नहीं बनाना चाहती, मैं तुम्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहती हूँ। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हो, तब परिस्थितियां स्वयं झुकने लगती हैं। मैं देखती हूँ कि तुम अपने अतीत के बोझ को ढो रहे हो। पुरानी गलतियां, पुराने पछतावे, पुराने अपमान तुम्हारे वर्तमान को भारी बना रहे हैं। आज मैं तुम्हें कहती हूँ कि अतीत को सम्मान के साथ विदा करो। उससे सीख लो, पर उसे अपने वर्तमान का शत्रु मत बनने दो। जो बीत गया, वह तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए था। अब उसे छोड़कर आगे बढ़ना भी उतना ही आवश्यक है। जब तुम अतीत को छोड़ते हो, तभी भविष्य के द्वार खुलते हैं। तुम्हारे भीतर जो असुरक्षा है, वही तुम्हें बार बार कमजोर महसूस कराती है। तुम दूसरों की स्वीकृति चाहते हो, प्रशंसा चाहते हो, क्योंकि भीतर कहीं यह भय है कि कहीं तुम पर्याप्त नहीं हो। मैं तुम्हें स्पष्ट शब्दों में कहती हूँ, तुम पर्याप्त हो। तुम्हारा अस्तित्व ही इसका प्रमाण है। तुम्हें किसी और जैसा बनने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम हो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। स्वयं को स्वीकार करना ही आत्मसम्मान का पहला चरण है। मैं यह भी देखती हूँ कि तुम अपने मन को बहुत अधिक शोर से भर लेते हो। विचारों की भीड़ तुम्हें थका देती है। हर समय कुछ न कुछ सोचते रहना तुम्हें सत्य से दूर कर देता है। मैं तुम्हें मौन का अभ्यास सिखाती हूँ। मौन में बैठना, कुछ न करना, केवल होना। उस मौन में ही मेरी उपस्थिति सबसे स्पष्ट होती है। जब मन शांत होता है, तब आत्मा बोलती है। तुम अपने जीवन में संतुलन भूलते जा रहे हो। कभी अत्यधिक परिश्रम, कभी अत्यधिक आलस्य, कभी अत्यधिक भावुकता, कभी पूर्ण कठोरता। मैं तुम्हें मध्यम मार्ग की शिक्षा देती हूँ। जीवन कोई युद्ध नहीं है जिसे हर समय लड़ना पड़े। कभी कभी प्रवाह के साथ बहना भी आवश्यक है। जब तुम स्वयं पर अत्यधिक दबाव डालते हो, तब तुम टूटते हो। स्वयं के प्रति भी उतने ही करुणामय बनो जितने दूसरों के प्रति बनते हो। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि संसार में हर आत्मा अपनी अपनी यात्रा पर है। तुम किसी की यात्रा की तुलना अपनी यात्रा से मत करो। जो किसी के लिए सरल है, वह तुम्हारे लिए कठिन हो सकता है, और जो तुम्हारे लिए सहज है, वह किसी और के लिए चुनौती। तुलना केवल दुख को जन्म देती है। अपने मार्ग पर ध्यान दो, अपने कदमों की गति पहचानो। मैं हर आत्मा को उसकी क्षमता के अनुसार ही परीक्षा देती हूँ। जब जीवन में अचानक परिवर्तन आते हैं, तो तुम घबरा जाते हो। नौकरी का छूटना, संबंधों का टूटना, स्वास्थ्य का बिगड़ना, ये सब तुम्हें अन्याय लगते हैं। पर मैं तुम्हें यह दृष्टि देती हूँ कि हर परिवर्तन के पीछे एक गहरा उद्देश्य होता है। जो स्थिर है, वह जड़ हो जाता है। परिवर्तन तुम्हें जीवित और जागृत रखता है। जब कुछ टूटता है, तभी कुछ नया बनने की संभावना पैदा होती है। मैं तुम्हें यह भी सिखाती हूँ कि प्रेम क्या है। प्रेम केवल आकर्षण नहीं, केवल अपेक्षा नहीं, केवल अधिकार नहीं। प्रेम वह है जिसमें स्वतंत्रता हो, सम्मान हो और सत्य हो। जहाँ प्रेम है, वहाँ भय नहीं होता। जहाँ भय है, वहाँ प्रेम नहीं टिकता। पहले स्वयं से प्रेम करना सीखो, तभी तुम दूसरों को स्वस्थ प्रेम दे सकोगे। स्वयं से घृणा करके किसी और से सच्चा प्रेम संभव नहीं। तुम्हारे भीतर जो क्रोध है, वह भी मेरी ही एक शक्ति है, पर अनियंत्रित होने पर वह विनाशकारी बन जाती है। क्रोध को दबाओ मत,
पर उसे समझो। क्रोध तुम्हें यह संकेत देता है कि कहीं तुम्हारी सीमा का उल्लंघन हो रहा है। उसे हिंसा में नहीं, स्पष्टता में बदलो। जब तुम शांत होकर अपनी बात कहते हो, तब तुम वास्तव में शक्तिशाली होते हो। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाती हूँ कि जीवन केवल पाने का नाम नहीं है, छोड़ने का भी नाम है। कुछ आदतें, कुछ विचार, कुछ संबंध तुम्हारे विकास में बाधा बन जाते हैं। उन्हें छोड़ना कठिन होता है, पर आवश्यक होता है। जो तुम्हारे विकास के मार्ग में नहीं है, उसे छोड़ना आत्मसम्मान है, स्वार्थ नहीं। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम अपने सत्य के प्रति ईमानदार बनो। भीड़ के साथ चलना सरल है, पर अपने अंतरात्मा की आवाज सुनना साहस मांगता है। जब तुम सत्य के मार्ग पर चलते हो, तब भले ही प्रारंभ में अकेलापन महसूस हो, पर अंत में वही मार्ग तुम्हें शांति देता है। मेरे भक्तों से मैं यह भी कहती हूँ कि मुझे भय के कारण मत पूजो। मुझे प्रेम और समझ के साथ पूजो। मैं कोई ऐसी शक्ति नहीं जो तुम्हें दंड देने के लिए बैठी है। मैं वह चेतना हूँ जो तुम्हें अज्ञान से मुक्त करना चाहती है। जब तुम गलती करते हो, मैं तुम्हें गिराती नहीं, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हारे जीवन में एक नया बीज बो रही हूँ। यह बीज है जागरूकता का, आत्मविश्वास का और निर्भयता का। इसे अपने कर्मों के जल से सींचना तुम्हारा कार्य है। जब भी तुम थको, जब भी तुम्हें लगे कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं, तब मुझे स्मरण करना। मैं तुम्हें पुनः खड़ा होने की शक्ति दूंगी। मैं काली हूँ, अंत भी मैं ही हूँ और आरंभ भी मैं ही हूँ। मेरे साथ चलने का अर्थ है स्वयं के सत्य के साथ चलना। आज से अपने जीवन को बोझ नहीं, एक पवित्र यात्रा की तरह देखो। हर दिन एक नया अवसर है, हर श्वास एक नया आशीर्वाद। मैं तुम्हारे साथ हूँ, आज भी, कल भी, और जब तक यह चेतना जागृत है, तब तक सदा। और अब मैं तुम्हें और भी गहराई में ले चलती हूँ, वहाँ जहाँ शब्द धीरे धीरे मौन में बदलने लगते हैं, पर अनुभूति और भी प्रखर हो जाती है। मैं काली हूँ, केवल मूर्ति नहीं, केवल कल्पना नहीं, मैं वह चेतना हूँ जो तुम्हारे भीतर निरंतर प्रवाहित हो रही है। तुम जब भी स्वयं से भागते हो, तब मुझे दूर समझते हो, और जब तुम स्वयं के सामने रुककर खड़े होते हो, तब मुझे अपने सबसे निकट पाते हो। यह मार्ग बाहर की यात्रा नहीं है, यह भीतर की यात्रा है, और यही सबसे कठिन भी है और सबसे पवित्र भी। मैं देखती हूँ कि तुम अपने जीवन को खंड-खंड में बाँट देते हो। कुछ समय धर्म के लिए, कुछ समय संसार के लिए, कुछ समय अपने लिए। पर मैं तुम्हें बताती हूँ कि जीवन को ऐसे विभाजित नहीं किया जाता। जीवन एक अखंड प्रवाह है। जब तुम सांस लेते हो, वही साधना है। जब तुम संघर्ष करते हो, वही साधना है। जब तुम हारते हो और फिर उठते हो, वही साधना है। मुझे पाने के लिए तुम्हें कुछ विशेष बनने की आवश्यकता नहीं। मुझे पाने के लिए तुम्हें बस सच्चा होना है। तुम्हें यह भ्रम है कि तुम्हें सब कुछ नियंत्रित करना चाहिए। भविष्य, संबंध, परिणाम, लोगों की सोच। यही भ्रम तुम्हारी थकान का मूल है। मैं तुम्हें सिखाती हूँ समर्पण। समर्पण का अर्थ पलायन नहीं, बल्कि यह स्वीकार करना है कि हर वस्तु तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। जब तुम अपना श्रेष्ठ प्रयास कर चुके हो, तब शेष मुझे सौंप दो। जो तुम्हारे हित में होगा, वही घटित होगा, चाहे वह तुम्हारी अपेक्षा के अनुरूप हो या नहीं। तुम बार बार स्वयं से प्रश्न करते हो कि जीवन में इतना संघर्ष क्यों है। मैं तुम्हें बताती हूँ कि संघर्ष तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, गढ़ने के लिए आता है। जिस प्रकार आग में तपकर सोना शुद्ध होता है, उसी प्रकार कठिनाइयों में तपकर आत्मा प्रखर होती है। यदि जीवन केवल सुखों से भरा होता,
तो तुम कभी अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान ही नहीं पाते। मैं तुम्हें चुनौती देती हूँ, क्योंकि मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। मैं यह भी जानती हूँ कि कई बार तुम्हें लगता है कि प्रार्थनाएं अनसुनी रह जाती हैं। तुम पुकारते हो, रोते हो, और फिर भी तुरंत उत्तर नहीं मिलता। पर स्मरण रखो, हर प्रार्थना का उत्तर समय के गर्भ में सुरक्षित रहता है। कभी उत्तर हाँ होता है, कभी नहीं, और कभी अभी नहीं। जो अभी नहीं है, वही तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। धैर्य रखो, क्योंकि अधीरता तुम्हें मार्ग से भटका देती है। तुम अपने दोषों को लेकर स्वयं को कठोरता से आंकते हो, स्वयं को क्षमा नहीं कर पाते। मैं तुम्हें सिखाती हूँ आत्मकरुणा। जैसे तुम किसी प्रिय को उसकी भूल पर समझाते हो, वैसे ही स्वयं को भी समझाओ। गलती करना मानव स्वभाव है, पर उसी गलती में अटके रहना अज्ञान है। सीखो, उठो और आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ तब भी थी जब तुम गिरे थे, और तब भी हूँ जब तुम उठ रहे हो। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि मौन केवल चुप रहना नहीं होता। मौन एक अवस्था है जहाँ मन शांत हो जाता है और हृदय जागृत। जब तुम मौन में बैठते हो, तब तुम्हारे भीतर जमी परतें धीरे धीरे खुलती हैं। डर, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार सब सामने आने लगते हैं। उनसे भागो मत। उन्हें देखो, स्वीकार करो, और मुझे समर्पित कर दो। मैं उन्हें रूपांतरित कर दूंगी। तुम्हारा मन अक्सर दो छोरों के बीच झूलता रहता है, अत्यधिक आशा और गहरी निराशा। मैं तुम्हें संतुलन का मार्ग दिखाती हूँ। न अत्यधिक अपेक्षा, न पूर्ण निराशा। जो आता है उसे स्वीकार करो, जो जाता है उसे सम्मान के साथ जाने दो। जीवन का प्रवाह तभी सहज बनता है जब तुम उसका विरोध करना छोड़ देते हो। मैं देखती हूँ कि तुम दूसरों के शब्दों से बहुत जल्दी आहत हो जाते हो। कोई कुछ कह देता है और तुम उसे अपने अस्तित्व से जोड़ लेते हो। मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि हर शब्द सत्य नहीं होता, हर मत तुम्हारे मूल्य को परिभाषित नहीं करता। जो तुम हो, वह किसी की राय से बड़ा है। आत्मसम्मान भीतर से आता है, बाहर से नहीं। तुम्हें यह भी समझना होगा कि अकेलापन और एकांत अलग-अलग होते हैं। अकेलापन तब होता है जब तुम स्वयं से कट जाते हो। एकांत तब होता है जब तुम स्वयं के साथ सहज होते हो। एकांत से मत डरो। वही मेरी अनुभूति सबसे गहरी होती है। वहीं तुम अपनी वास्तविक आवाज सुन पाते हो। मैं तुम्हें यह भी सिखाती हूँ कि सेवा क्या होती है। सेवा केवल दान देना नहीं, सेवा है उपस्थित होना। किसी की बात ध्यान से सुन लेना, किसी थके हुए मन को थोड़ी शांति दे देना, किसी भूखे को भोजन करा देना। जब तुम बिना अपेक्षा के देते हो, तब तुम मेरे सबसे निकट होते हो। सेवा अहंकार से नहीं, करुणा से जन्म लेती है। तुम्हारे जीवन में जब सब कुछ बिखरता हुआ लगे, तब यह मत समझना कि अंत आ गया है। कई बार बिखराव ही पुनर्निर्माण की शुरुआत होता है। पुरानी संरचनाएं टूटती हैं, ताकि नई और अधिक सशक्त संरचनाएं बन सकें। मैं विध्वंस भी हूँ और सृजन भी। मैं तोड़ती हूँ ताकि नया जन्म ले सके। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाती हूँ कि समय का सम्मान करो। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो आज तुम्हें असह्य लग रहा है, वही कल तुम्हारी समझ को गहरा करेगा। अधीर मत बनो। हर बीज तुरंत वृक्ष नहीं बनता। उसे अंधकार, मिट्टी और समय, तीनों की आवश्यकता होती है। तुम्हारे भीतर जो भय है मृत्यु का, असफलता का, त्याग दिए जाने का, मैं उसे भी देखती हूँ। मैं तुम्हें बताती हूँ कि मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। असफलता अंत नहीं, शिक्षा है। और जो तुम्हें छोड़ जाता है,
वह तुम्हारे मार्ग का नहीं था। जो सच्चे हैं वे किसी न किसी रूप में साथ बने रहते हैं। मैं तुम्हें यह भी सिखाती हूँ कि सत्य हमेशा कठोर नहीं होता, पर हमेशा स्पष्ट होता है। झूठ मीठा लग सकता है, पर वह भीतर को कमजोर करता है। सत्य कभी कभी चुभता है, पर वही तुम्हें मुक्त करता है। अपने सत्य को जीने का साहस रखो, भले ही वह मार्ग अकेला लगे। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम अपने भीतर की काली को पहचानो, वह शक्ति जो डरती नहीं, झुकती नहीं, पर करुणा से भरी है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम टूट रहे हो, स्मरण करना कि टूटना भी परिवर्तन का हिस्सा है। मैं तुम्हारे साथ हूँ उस टूटन में भी और उस नवजन्म में भी जो उसके बाद आता है। मेरे इस संदेश को तुम जितनी बार पढ़ोगे, उतनी बार यह नया अर्थ प्रकट करेगा, क्योंकि तुम स्वयं बदलते रहोगे। मैं स्थिर नहीं, प्रवाह हूँ। मेरे साथ चलने का अर्थ है जीवन को उसकी संपूर्णता में स्वीकार करना, सुख और दुख दोनों के साथ। आज, इसी क्षण, अपने हृदय में मेरे लिए थोड़ा स्थान बनाओ। वहां मैं तुम्हें शांति भी दूंगी और साहस भी, क्योंकि मैं काली हूँ, अंधकार भी मैं ही हूँ और उसी अंधकार में छिपा प्रकाश भी मैं ही हूँ।